हेलो गाइस, समर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हमने मूल कंसेप्ट का थोड़ा बेसिक कवर किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड है यहाँ पे। तो मैं एक बात आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अब आगे के एक दो लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि जब हम रिएक्शंस में डील करने वाले हैं। बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री की रिएक्शंस पार्ट में, कैलकुलेटिव पार्ट में हम एंटर करने वाले हैं। तो ये जो बेसिक है ये आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए हम इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी के भी और एनसीईआरटी के बाहर के भी। अगर जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिख दिए, अगर ये 3 तरह के क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सॉल्व कर लिए तो आपको इस टॉपिक के किसी भी न्यूमेरिकल में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, आपकी गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और ये टॉपिक आगे हर जगह काम आने वाला टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। तो कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है भाई, अब एक तरीके से एक मॉलिक्यूल है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। H2 की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो हम इसमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे, मतलब हाइड्रोजन का कितना परसेंट वेट है उस पानी के एक मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन का कितना परसेंट वेट है पानी के एक मॉलिक्यूल में, उसे बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मान लीजिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, मतलब कितना परसेंट, हम वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड कैसे निकालते हैं? Z इंटू ए अपॉन एम नॉट इंटू 100। तो भैया क्या है ये Z और A और एम नॉट देख लेते हैं। तो Z क्या है हमारा? Z है हमारा एटॉमिसिटी, लेकिन किसकी? पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की नहीं, एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? जिसका हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड। तो जैसे H2 की बात करें तो हाइड्रोजन की क्या एटॉमिसिटी होगी पानी में? 2। ऑक्सीजन की क्या एटॉमिसिटी होगी पानी में? 1। और पूरे के पूरे पानी की बात करें, H2O की बात करें तो उसकी क्या एटॉमिसिटी होगी? 3। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, एक पर्टिकुलर एटम की, कि वो एटम एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है एक काइंड की, और किस काइंड से, जिसकी हम बात करें। तो ए क्या होगा यहाँ पे? ए होता है यहाँ पे उस एटम का वेट। ठीक है, कौन सा वेट? मॉलिक्यूलर वेट, आपका मोलार वेट होगा। मोलार वेट को मैं डब्ल्यू लिख रहा हूं, वेट ऑफ एलिमेंट। एम नॉट क्या होगा यहाँ पे? ये होगा हमारा मोलार मास या मोलार वेट, एक ही बात है, मास और वेट। मोलार मास ऑफ किसका? कंपाउंड का। अगर आप सिंपली देखें तो क्या हो गया, कितने एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, एक तो उसका कितना वेट है डिवाइड बाय पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का वेट। मतलब एक एटम का वेट कितना होगा, जितनी बार वो प्रेजेंट होगा एक मॉलिक्यूल में, और उस पर्टिकुलर एटम का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100। नॉर्मल हमने क्या किया है, नॉर्मल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लगाया है। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया है, अगर अभी हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, बड़ा छोटा सा नोट है हमारा, जो क्या बोल रहा है? टू डिटरमाइन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास टेक Z इक्वल टू 1। तो भैया कई बार क्या होता है, हमें एटॉमिसिटी नहीं दी होती है और हमें पूछा गया होता है कि आप मोलार मास निकाल दीजिए उस कंपाउंड का, और क्या दिया होता है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। तो इस केस में हमें एटॉमिसिटी, हमसे सीधा मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछा जाता है, इससे हमें पूछा जाता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एटॉमिसिटी को 1 ले लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इस नोट को समझते हैं। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी है। ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो इस नोट को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए हमें बोला है कि 66.4% है हमारा किसका? ऑक्सीजन का, है ना। अब पूछा है कि मिनिमम, क्या पूछा है? मिनिमम मोलार मास निकालो उस कंपाउंड का। ठीक है, अभी एक एग्जांपल है, आगे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी एक बार इसको देख लीजिए, केवल नोट समझाने की पर्पज से एग्जांपल लिया गया है। तो भाई क्या होगा? 6.4 इक्वल टू
एटॉमिसिटी क्या ले लेंगे 1, क्यों ली? क्योंकि मिनिमम बोला है हमें, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोला है और हमें साथ में क्या नहीं दिया हुआ, एटॉमिसिटी नहीं दी हुई है, तो हम मिनिमम के केस में इसको 1 ले लेंगे। ऑक्सीजन का वेट आप सबको पता है 16 होता है और ये हमें जो निकालना है n0 इंटू 100। तो भाई बस बेसिकली ये जो हमारा नोट था ये आप याद रखिए और इस नोट का ये एप्लीकेशन है कि जब भी मिनिमम आ गया z को हम क्या कर देते हैं 1। आगे थोड़ा थोड़ा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके तो आपको सारे तरीके इस टॉपिक के सारे तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप चाहे तो वीडियो पोस्ट करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो जब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। चलिए एक बार आपने पढ़ लिया होगा, एक बार मेरे साथ दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कंपाउंड है कंटेनिंग 5.6% ऑफ N। अब मैंने क्या बोला था, कभी भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फो नोट डाउन करते चलेंगे। तो भैया पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्या बोल रहा है परसेंटेज ऑफ N कितना दिया है हमें, N क्या है नाइट्रोजन, कितना दिया है 5.6, ठीक है परसेंट। फिर आगे बढ़ते हैं बाय वेट। तो ठीक है हमने वेट का ही फॉर्मूला पढ़ा तो बाय वेट बोल दिया इन्होंने। कैलकुलेट इट्स मोलार मास, मोलार मास निकालना है। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन 3 नाइट्रोजन एटम, मतलब Z क्या दे दिया हमें, Z हमें क्या दे दिया 3। तो अब जब हमें Z गिवन है तो यहाँ पे हमसे मिनिमम नहीं पूछा है, यहाँ पे सीधा क्या पूछा है मोलार मास पूछा है, ठीक है। एक एटम हमें पहले ही बोल दिया, एक मॉलिक्यूल में 3 Na एटम्स हैं, तो हमें इस एटॉमिसिटी दी हुई है। सिंपली फॉर्मूला पुट करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। देखो 5.6 हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या पड़ा था Z इंटू A, Z क्या है 3, A क्या था हमारा वेट, वेट किसका नाइट्रोजन का, कितना होता है 40। मोलार मास पता है नहीं पता, यही तो निकालना है, सभी देखिए तो क्वेश्चन ही क्या बस कभी इंटू 100। तो भैया इसको सॉल्व करें, इधर ले जाते हैं। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 40 अपॉन 5.6 इंटू 100, ये कट जाएगा इससे, ये आ गया आपका 0.4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा m0 आएगा 3 इंटू 1000 और 4 कर देता हूं मैं से, इसको कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 250। तो हमारा m0 क्या आ गया, सॉरी 750 ग्राम। ग्राम को लिया तो हमसे क्या पूछा है मोलार मास, मोलार मास किसमें होता है ग्राम में, तो ये आ गया हमारा आंसर। देखा कितना इजी था। चलो अब इसके दूसरे क्वेश्चन जो कि दूसरे तरीके का है, डिफरेंट तरीके से आपको दिया हुआ है, उसकी तरफ अप्रोच करते हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन, हो सके तो खुद से वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो ही सॉल्यूशन देखिए, और अगर हो जाए तो आंसर मिलाने के लिए जरूर सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा। तो अब क्या बोलता है ये, एक कंपाउंड कंटेन 3.2 S मतलब सल्फर, तो लिख ले इसे। सेकंड सॉल्व कर रहे हैं हम, परसेंटेज ऑफ S कितना दिया है 3.2, ठीक है। 2.4 ऑफ ऑक्सीजन पर 2 दे दिए हमें यहाँ पे, अभी तक हम एक की बात कर रहे थे, अब थोड़ा क्वेश्चन क्या हो गया, वैरायटी चेंज हो गई, जैसा कि मैंने बोला था डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं। तो ये ऑक्सीजन का कितना दिया है 2.4। अब क्या बोला है कैलकुलेट इट्स मोलार मास, सॉरी यहाँ पे एक चीज दिया है, यहाँ पे आएगा मिनिमम मोलार मास, ठीक है। तो मिनिमम बोलते हैं तो एटमॉस्फेरिक क्या लेते हैं हम 1, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है जो कि हम अब देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अच्छा आपको इसका मास नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सॉल्व कैसे करूँ तो मैं बता देता हूँ। जो आपका ए होता है एस के लिए वो होता है 32, ऑक्सीजन का आप सभी को पता है 16 होता है, ओके। तो अब हमें यहाँ पे बोल दिया है कि जो हमारा क्या है मिनिमम निकालना है, तो हम किससे सॉल्व करते हैं z इक्वल टू 1। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इतना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो भाई हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, 3.2 पुट करते हैं इसे, z को क्या रखना है 1, क्यों मिनिमम इंटू 32, m0 तो हमें निकालना है इंटू 100। देखिए भी तुम पैरेलली चलेंगे, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं।
इसको कट कर दें हम, कितना आ गया n, तो n नॉट क्या हो गया आपका 1000। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल गया है कि अगर हम केवल s पार्ट को कंसीडर करें तो हमारा मिनिमम जो मॉलिक्यूलर मोलर मास आएगा उस कंपाउंड का वो आएगा 1000 ग्राम्स। लेकिन भैया यहाँ पे दूसरी चीज दी है तो उसको भी सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही हवा में या खेलने के लिए थोड़ा किया है, तो उसको देखते हैं इससे क्या आता है। इसमें नॉर्मली हम वही फॉर्मूला पुट कर रहे हैं जो यहाँ किया 1 × 16 अपॉन m0 × 100, तो उसको कट कर सकते हैं हम 320, एक जीरो में बढ़ा दिया है। m0 कितना है आपका, आप देखें तो m0 बनता है आपका 2000/3। मैं इसको अभी इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे आगे काम आएगा, तो इसको अभी हम नहीं यूज करते हैं। अब देखिए ये तो बोल रहा है 1000 ग्राम होना चाहिए और ये बोल रहा है हमारा भाई 1000 में 2000/3 होना चाहिए। अब क्योंकि हमारे कंपाउंड में दोनों ही प्रेजेंट है तो दोनों ही कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे, दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो अब इस केस में कैसे करते हैं वो आप यहाँ पे समझिए, यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था। तो आपने देखा मिनिमम के चलते हमने इसको 1 ले लिया, दोनों केस में हमने यहाँ पे एटॉमिसिटी को क्या लिया 1 ले लिया, लेकिन दोनों का आंसर मैच नहीं किया। तो अब इसमें नॉर्मली हम एलसीएम निकालेंगे दोनों के दोनों का, और एलसीएम में भी ना पढ़िए, हम सीधा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसका अगर हम इसको ट्वाइस कर दें तो कितना हो जाएगा 2000। अब देखिए भाई 2000/3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4000/3, इसको ऐसे ही लिखते 2 × 2000/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2000 ग्राम। तो अब इस पॉइंट पे ये मैच कर गया, तो बेसिकली ये एलसीएम ही है, एलसीएम ही है। तो आप देखिए जब इन लोगों का एलसीएम निकालेंगे तो 2000 आएगा, तो हमारा इस केस में मिनिमम मोलर मास जो होगा इस कंपाउंड का, क्योंकि हमें नहीं पता है, वो होगा m0 = 2000 ग्राम। ओके, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा इसके नीचे का पार्ट रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने क्या किया, बेसिकली अगर आप चाहें तो डायरेक्टली एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम एलसीएम पे नहीं जा रहे। हम क्या करेंगे, देखिए 1000 और 2000/3 में छोटा कौन है, ये है, तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब हम इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं हो सकता एक मॉलिक्यूल में 1.5 एटम प्रेजेंट है, भैया 1.5 एटम प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो हमने इसको पहले माना कि 2 एटम प्रेजेंट है। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे एटॉमिसिटी ही चेंज करी है और कुछ नहीं किया है, तो हमारा 2 × 2000/3 आ गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा है 2000। सिमिलरली इधर बढ़ाया आ गया 2000। तो ये सबसे लोएस्ट जो हमारा मैच किया, दोनों में से सबसे लोएस्ट जो मैच किया वही हमारा मिनिमम मोलर मास आ गया। यही ट्रिक थी। अब आप देखिए उस नोट को भी हमने यूज किया है किस पॉइंट पे, जब सिंगल सिंगल कंसीडर करना है, लेकिन अब दो हमें आइटम्स दिए हैं, दो डिफरेंट हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, तो उनसे मैच करके हमें आंसर निकालना है। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो थोड़ा सा और ट्रिकी है। वैसे ऐसा ही है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है घबराने की, सेम यही कंसेप्ट यूज होगा, बस आपको एक्स वाई में थोड़ा उलझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए और हो सके तो सॉल्व करिए। बिल्कुल सेम है, बस एक्स वाई में उलझाया हुआ है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स वाई की तो आदत हो गई होगी, मैथ्स का लेक्चर भी आप पढ़ते हैं हमारे रवि सर से। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। ए कंपाउंड कंटेन 2.8% N। तो भैया इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे हम हाथ बार नोट डाउन कर लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ N क्या हो रहा है हमें 2.8%। दे दो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है 1.6% ऑफ S। S बोले तो सल्फर 1.6%। ओके, अब हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट x + y, जहां पे x क्या है मिनिमम नंबर ऑफ n एटम्स, y क्या है मिनिमम नंबर ऑफ s एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो देखिए वही बात आ गई, हमने वहां पे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों को सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे मोल्स निकालेंगे या नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे एक मॉलिक्यूल में, जब दोनों का जब वेट निकालते हैं वो इक्वल आ जाए। चलो ठीक है, घबराने की बात नहीं है, सॉल्व करते हैं साथ साथ सब समझ आएगा। तो चलिए अब देखो कहीं मिनिमम बोल दिया, सबसे पहले क्या करेंगे इंडिपेंडेंटली दोनों को 1 बाय पुट करेंगे। 2.8 = 2 मिनिमम, तो z = 1
14 कितना होगा एम नॉट, तो हमें निकालना है क्योंकि दिया ही नहीं है 100। देखो भैया आप बोलते हैं एम नॉट की निकालना नंबर पूछा, तो भैया ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, आपको एक फॉर्मूला आता है सिंपल सा, इस केस में सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जब आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, आपको पता है इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होना है, क्योंकि हमें क्या दिया है परसेंटेज बाय वेट, तो भैया सीधा चुपचाप फॉर्मूला लगाओ, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया एम नॉट इज इक्वल्स टू 14 इंटू 100 अपॉन 2.8, तो ये क्या आ गया आपका 0 आ जाएगा और आगे 500। तो आपका जब हम इंडिपेंडेंटली एन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है कि हमारा जो कंपाउंड का वेट होना चाहिए वो आ रहा है हमारा 500 ग्राम। ओके, अब एस के रिस्पेक्ट से सॉल्व करते हैं तो 1.6 इज इक्वल्स टू 1 ही पुट करेंगे, क्यों मिनिमम, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको वेट पिछले ही क्वेश्चन में बताया कितना होता है 32 डिवाइड बाय एम नॉट इनटू 100, एम नॉट क्या है 32 बाय 1.6 इंटू 100, कट कर दे कितना आएगा 20, तो एम नॉट क्या आ गया आपका 2000, ठीक है, वही ग्राम आएगा 2000 ग्राम। तो भैया पहले हम इनको इक्वेट क्यों करते हैं, पहले क्वेश्चन में बताया नहीं, जैसे आपको नॉर्मल कॉमन सेंस है, क्यों इक्वेट करते हैं, भैया एक ही कंपाउंड की बात कर रहे हैं, अब एक ही कंपाउंड के दो मोलर मास तो हो नहीं सकते, तो हमें दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करके दोनों को इक्वल करना है। तो अगर आप नॉर्मली देखें तो 500 और 2000 है, तो इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए एटॉमिसिटी 1 की ये आया, 2 होगी तो आएगा आपका 1000, 3 होगी तो क्या आएगा 1500 ग्राम, 3 होगी तो 2000 ग्राम, उसको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये कभी एक्सीड किया ही नहीं, तो आपका आ गया 2000 ग्राम। तो यही आपका क्या होगा मोलार वेट किसका कंपाउंड का। तो हम जो फाइनल एम नॉट कंसीडर करेंगे वो क्या होगा 2000 ग्राम। लेकिन भैया हमसे ये तो कहीं पूछा ही नहीं है कि उसका मोलार मास निकाल के दिखाओ मिनिमम, क्या पूछा है एक्स मिनिमम नंबर ऑफ एन एटम्स। तो भैया मिनिमम नंबर ऑफ एन एटम्स की बात करें तो आप देखेंगे ये हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से, मतलब एटॉमिसिटी क्या मानी है 2, तब 1000 आया, 3 मानी तो क्या आया 1500 और 4 मानी तो क्या आया 2000। तो एन के कितने एटम्स हो गए एक मॉलिक्यूल में 4, यहाँ लिख दूं मैं एन के 4। अब भैया एस की बात करें फाइनल क्या है 2000, इससे क्या आया था 2000, एटॉमिसिटी कितनी मानी थी 1, तो हमारा इसका जो सल्फर की एटम्स है वो है 1। तो अब यहाँ से आपका y क्या निकल के आया 1, x क्या निकल के आया 4, तो x प्लस y क्या आ गया आपका 4 प्लस 1 कितना होता है 5, तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 5। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इतना कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, सारे स्टेप्स मैंने आपको बता रखे हैं, अपने आप आपको समझ आ जाएगा जब आप एक स्टेप कंप्लीट करेंगे कि आगे क्या करना है। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ एन। अब पूछा आपको नाइट्रोजन का मास निकालना है इफ मास ऑफ एस इज 64 इन ए पर्टिकुलर सैंपल। क्या बोला है कि एक पर्टिकुलर सैंपल की अगर बात करें तो उसमें एस का मास अगर 64% है तो बताओ भैया एन का मास क्या है। तो भैया हमने यहाँ पे एक चीज देख ली थी, अगर आप ध्यान रखें तो देखिए यहाँ पे मैं बोर्ड रख करता हूँ, मेरे पास जगह कम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी ऐसा नहीं करते हो क्वेश्चन सॉल्व किया, एक पार्ट सॉल्व किया, पेज निकाला और फेंक दिया। तो भैया आपके पास वो पिछला वाला सॉल्व हुआ होगा तो आपको पता लगा था कि हमारे एन के कितने आ रहे थे 4, एस के कितने आ रहे थे 1, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम थे एन के 4, एस के कितने थे 1, एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी यहाँ पे 4, वाई की वैल्यू क्या आई थी 1। लिख देता हूँ, कुछ नालायक होंगे जिन्होंने सॉल्व भी नहीं किया होगा अपने कि भाई सर करा रहे हम क्या करेंगे सॉल्व करके, तो भैया सॉल्व किया करो साथ साथ तभी समझ आएगा। तो भैया आप क्या पूछा कि एस का आपको मास देते हैं 64 ग्राम है, तो भाई हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर हम ये देखें कि एन बाय एस का जो रेशियो है 4:1 है, कि अगर 1 मोल एस का प्रेजेंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 एटम होंगे नाइट्रोजन के। तो भाई अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया 64 ग्राम एस है,
तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं किसके, सल्फर के। N ऑफ S कितना है, N के होते हैं यहाँ पे मोल्स 64, मास बताया मैंने कितना होता है 32। कितने मोल्स आए, 2 मोल्स आ गए, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि 1 मोल होता है तो कितने मोल होते हैं, 4। नॉर्मली आप S को यहाँ कर दे तो क्या होगा, N ऑफ मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे, 2 इंटू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना होता है 4/1। सिंपली हमने इसको यहाँ पुट कर दिया। लगे मान लीजिए 4/3 होता तो यहाँ पे आ जाता 4/3, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नहीं है, उसी की बात करते हैं। तो ये आपका आ गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकाल लिया हमने, एन पूछा क्या है, मास। तो यह नॉर्मल है, सिंपली क्या करना है, मोलार मास से मल्टीप्लाई किसके, एन के। तो मास क्या आ जाएगा आपका 8 इंटू 14, ठीक है। कितना होता है 52, 3, 112। अब भैया ये यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो यूनिट सल्फर की है वही यहाँ लिखनी है। हो सकता है यहाँ पे आपको क्या दिया हो, ग्राम की जगह केएमयू दिया हो, तो आपका यहाँ पे भी एएमयू आता, लेकिन यहाँ पे हमें ग्राम दिया है तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम। तो ठीक है भाई, हमने यहाँ पे सारे तीनों तरह के डिफरेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। होप आपको समझ आए हो, सारे क्वेश्चन बड़े ही इजी थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब केमिकल इक्वेशन की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं, जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस को डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।